हेलो दोस्तों, नमस्कार। जेपी क्लाइमेक्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मंथली करंट अफेयर्स जुलाई 2022 के बारे में। तो जो इसके पहले अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, आप लोग देख सकते हैं वहां पर जाके। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। हर एग्जाम में यूपी ट्रिपल एस एग्जाम में पूछा जाएगा आपके, तो एक ही वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे कम समय में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। तो यहाँ पर बात करते हैं, पहला पॉइंट दिया गया हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में भारत जो स्थान पर रहा, तो कौन सा स्थान पर रहा, तो यहाँ पर दिया गया है 150वां स्थान पर रहा है। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत कौन सा स्थान पर रहा है, तो 150वां स्थान पर रहा है। अगला पॉइंट दिया गया है हाल ही में जारी फीफा विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम जो स्थान प्राप्त किया है, तो कौन सा स्थान प्राप्त किया है, तो 104 स्थान प्राप्त किया है। फीफा वर्ल्ड कप में भारत जो है कौन से स्थान पर रहा है, तो 104 स्थान पर रहा है। अगला यहाँ दिया गया है ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एयर एरोस्पेस ने जिस देश में अपना पहला एयरप्रोस प्लांट स्थापित करने के लिए हिल से ड्रोन के साथ समझौता किया, तो किस देश में किया है, तो मलेशिया में किया है। यहाँ देखिए। चलिए अगला पॉइंट दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस, इंटरनेशनल एमएसएमई डे किस दिन मनाया जाता है, तो 27 जून को मनाया जाता है। अगला यहाँ दिया गया है पॉइंट, वह खिलाड़ी जिसने 26 जून 2022 को T20 क्रिकेट में विकेट लेने वाले भारतीय पहले कप्तान बनकर इतिहास रच दिया, तो किसने लिया, तो हार्दिक पांड्या ने। ऑप्शन संख्या यहाँ पर हो जाएगा हार्दिक पांड्या। अगला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है मध्य प्रदेश ने बेंगलुरु में रणजी ट्रॉफी 2021-22 फाइनल में 41 बार चैंपियनशिप मुंबई की टीम को कितने विकेट से हराकर पहली बार यह खिताब जीत लिया, तो 6 विकेट से हराकर जो है यह खिताब जीत लिया है। मुंबई इंडियंस जो है जीत लिया है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट। अगला दिया गया है हाल ही में किसे भारतीय ओलंपिक संघ आईओए का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो इनका नाम क्या है, तो अनिल खन्ना नाम है। फिर अगला पॉइंट दिया गया हाल ही में किस राज्य ने वाहन निगरानी प्रणाली सुरक्षा मित्र परियोजना शुरू किया, तो केरल जो है शुरू किया है। हाल ही में निगरानी प्रणाली सुरक्षा परियोजना किसने किया है, तो केरल किया है। अगला यहाँ दिए गए है क्यूएस वेस्ट स्ट्रेट स्टीज 2023 के दुनिया अनुसार दुनिया भर के छात्रों के लिए रहने का लिहाज से भारत में सर्वोच्च रैंक वाला पहला शहर यह कौन है, तो मुंबई है। फिर अगला पॉइंट दिया गया दीपक पूनिया ने किर्गिस्तान के बिश्केक में अंडर-23 एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता में जो पदक जीता उसका नाम, कौन सा पदक जीता है, तो कांस्य पदक जीता है। दीपक पूनिया जो है किर्गिस्तान के बिश्केक में अंडर 23 एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता में जो पदक जीता है, तो कांस्य पदक जीता है। अगला पॉइंट दिया गया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने के अनुसार निःशुल्क राशन देने की योजना को किस तारीख तक बढ़ाने का फैसला किया गया है, तो 30 सितंबर तक किया गया था। अगला पॉइंट दिया गया है यहाँ पर महाराष्ट्र ने सरकार जिस आईपीएस अधिकारी को मुंबई का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया है, तो उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है विवेक हड़सालाकर। अगला यहाँ दिया गया है डेयरी पशु पालन मंत्रालय ने 28 जून 2022 को किस शहर में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया, तो ये जो है बेंगलुरु में लॉन्च किया है। डेयरी पशुपालन
मंत्रालय ने 28 जून 2022 को किस शहर में हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया? तो बेंगलुरु में लॉन्च किया। बात करते हैं अगले पॉइंट का। यहाँ पर अगला पॉइंट दिया गया है DRDO और भारतीय सेना ने किस राज्य में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो किसने किया? तो महाराष्ट्र ने किया है। फिर अगला यहाँ दिए गए हैं, महाराष्ट्र ने औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर क्या रखा है? तो संभाजी नगर रखा है। महाराष्ट्र ने औरंगाबाद के जिले का नाम बदलकर क्या रखा है? तो संभाजी रखा है, संभाजी नगर। फिर अगला यहाँ दिया गया अगला पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस इंटरनेशनल स्ट्राइड डे किस दिन मनाया जाता है? तो 30 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्ट्राइड डे। फिर अगला यहाँ दिया गया, हाल ही में किस मंत्रालय ने मासिक भत्तों के वितरण के लिए पेरोल ऑटोमेशन PADMA का उद्घाटन किया, जो भारतीय तटरक्षक बल से हेतु एक स्वचालित वेतन और भत्ता मॉड्यूल है? तो क्या नाम है इसका? तो रक्षा मंत्रालय ने किया। फिर अगला दिया गया है यहाँ पर, नवीनतम लैसेट अध्ययन के अनुसार वाहनों की तीव्र गति को रोकने हेतु उठाए गए कदम किस में सालाना 20,000 लोगों की जान बचा सकते हैं? तो ये जो है भारत। नवीनतम लैसेट अध्ययन के अनुसार वाहनों की तीव्र गति को रोकने को हेतु उठाए गए कदम किस देश में सालाना तो है 20,000 लोगों को बचाएगा। अगला यहाँ दिया गया है, नीरज चोपड़ा ने हाल ही में डायमंड लीग में शानदार प्रदर्शन करते हुए पदक पर कब्जा किया। तो किस पदक पर कब्जा किया? तो रजत पदक में जीता था नीरज चोपड़ा। अगला यहाँ दिया गया है, महाराष्ट्र मुख्यमंत्री जिसे नियुक्त किया गया तो उनका नाम क्या है? तो इनका नाम था देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जिसे नियुक्त किया गया तो क्या नाम है उनका? देवेंद्र फडणवीस। अगला यहाँ दिया गया है, महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री किसे बनाया गया? तो इनका नाम है एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री का नाम क्या है तो वर्तमान में? तो एकनाथ शिंदे। फिर अगला यहाँ दिया गया, देश की अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल केंद्र सरकार ने कितने महीने के लिए बढ़ाया है? तो 3 महीने के लिए बढ़ाया है। फिर अगला दिया गया है पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंट्रियम किस दिन मनाया जाता है? तो 30 जून को मनाया जाता है। किस तारीख को मनाया जाता है? 30 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस, 30 जून को मनाया जाता है। अगला यहाँ दिया गया है, हाल ही में किस राज्य ने छोटे पैमाने पर कुटीर उद्योग विकसित करने हेतु जलकुंभी विषाक्त जलीय खरपतवार पौधा का उपयोग करके एक उत्कृष्ट उदाहरण स्थापित किया? तो जो है किसने किया? तो पश्चिम बंगाल ने किया। फिर अगला यहाँ दिया गया है, यूरोपीय संघ की कार्यकारिणी शाखा यूरोपीय आयोग EC ने किस साल तक पूरे यूरोप में कीटनाशकों के उपयोग को आधा करने के लिए मौजूदा कानून का प्रस्ताव रखा? तो यहाँ पर रखा है 2030 तक। पूछा गया है, यूरोपीय संघ कार्यकारी शाखा यूरोपीय EC ने साल तक पूरे यूरोप में कीटनाशकों के उपयोग को आधा करने के लिए मसौदा कानून प्रस्ताव रखा? तो 2030 तक रखा है। फिर अगला पॉइंट दिया गया, हाल ही में विश्व बैंक ने पिछड़े वर्गों की सड़क सुरक्षा हेतु भारत राज्य सहायता कार्यक्रमों के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण के लिए मंजूरी दी है? तो 7। फिर अगला यहाँ दिया गया है, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने हाल ही में कितने साल के बच्चों के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोविड-19 वैक्सीन
कोवोवैक्स को मंजूरी दी है, तो 7 से 12 साल के बच्चों के लिए दी थी। अगला यहाँ दिया गया है, वह देश जिसने बेलारूस को इस्कंदर एम मिसाइल सिस्टम स्थानांतरित करने की घोषणा दी है, तो रूस ने जो है रूस जो है इस्कंदर एक एम मिसाइल जो है सिस्टम स्थानांतरित करने की घोषणा दी है, तो रूस ने दी है। अगला पॉइंट दिया गया है यहाँ पर, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे किस दिन मनाया जाता है, तो 29 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। फिर अगला पॉइंट दिया गया है, केंद्र सरकार किस तारीख से सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की पूरी तरह तैयार है, तो 1 जुलाई 2022 को जो है प्रतिबंध लगाने को तैयार है। अगला यहाँ दिया गया है, शापूरजी पालोनजी ग्रुप ने किस अध्यक्ष को हाल ही में निधन हो गया, तो इनका नाम क्या है, तो पालोनजी मिस्त्री। शापूरजी पालोनजी ग्रुप ने हाल ही में निधन हो गया, उनका नाम क्या था, तो पालोनजी मिस्त्री। अगला यहाँ दिए गए, हाल ही में किसे राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड NSIC के अध्यक्ष एवं प्रतिबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया, तो उनका नाम क्या है, तो P उदय कुमार। फिर अगला यहाँ दिया गया है, G7 ने गरीब देशों के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर के वैश्विक बुनियादी ढांचा कार्यक्रम की घोषणा की है, तो 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर। G7 समूह ने गरीब देशों के लिए कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर को वैश्विक बुनियादी के ढांचा कार्यक्रमों की घोषणा की, तो 600 अमेरिकी बिलियन डॉलर। अगला यहाँ दिया गया है, झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद जो राज्य यूरेनियम में प्रवेश करने वाला तीसरा राज्य बन गया, तो उस राज्य का नाम जो है राजस्थान है। कौन सा राज्य जो है बन गया है, तो झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद जो यूरेनियम खनन में प्रवेश स्थान पर तीसरा स्थान बन गया, तो राजस्थान बन गया है। फिर अगला यहाँ दिया गया है, वह देश जिसने अंतरिक्ष में ठोस ईंधन वाला रॉकेट जुलजना लॉन्च किया, तो ईरान ने किया है। ऑप्शन संख्या यहाँ पर ईरान हो जाएगा। चलिए देखिए, यहाँ अगला दिया गया है पॉइंट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जगन्ना अम्बावोडी योजना के तहत 6,695 रुपये करोड़ जारी किए, तो आंध्र प्रदेश ने जारी किया है। अगला यहाँ दिया गया, हाल ही में किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड CBDT का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो इनका नाम है नितिन गुप्ता। हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड CBDT का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो इनका नाम है नितिन गुप्ता। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट यहाँ दिया गया, केंद्र सरकार ने रिसर्च एंड एनालिसिस रॉ प्रमुख सामंत गोयल का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है, तो 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। अगला यहाँ दिया गया, हाल ही में फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष जो बनी, उनका नाम क्या है, तो लिसा स्टालेकर। हाल ही में फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष जो बनी, तो उनका नाम क्या है, तो लिसा स्टालेकर। फिर अगला पॉइंट यहाँ दिया गया है, भारत और किस देश के बीच वैक चैनल वाली का नेतृत्व करने वाले पूर्व राजनयिक सतिंदर लांबा का 81 साल की उम्र में निधन हो गया, तो पाकिस्तान के जो है थे। अगला यहाँ दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो जुलाई के पहले शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है। फिर अगला पॉइंट यहाँ दिया गया है, हाल ही में किस राज्य के सीकरी जिले के रोहिल खंडेला तहसील में यूरेनियम का विशाल भंडार पाया गया है, तो ये जो है राजस्थान में पाया गया है। फिर अगला यहाँ दिया गया है, किसने मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया, तो सिनी सेट्टी ने अपने नाम कर लिया।
मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब सीनी सेट्टी ने अपने नाम किया। फिर अगला यहाँ दिया गया, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना शुरू की? तो हिमाचल प्रदेश ने शुरू की। फिर अगला यहाँ दिया गया, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के नए अध्यक्ष जो हैं, तो क्या नाम है उनका? टी राजा कुमार है, टी राजा कुमार। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए अध्यक्ष कौन है? टी राजा कुमार। अगला यहाँ दिए गए है, हाल ही में महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो उनका नाम है तो राहुल नार्वेकर। अगला यहाँ दिया गया है, भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र NTPC द्वारा किस राज्य में पूरी तरह चालू किया गया? तो तेलंगाना जो है राज्य में चालू किया गया। भारत का तैरता सौर ऊर्जा NTPC द्वारा किस राज्य में चालू किया गया? तो तेलंगाना में किया गया। अगला यहाँ पॉइंट दिया गया, वह राज्य जो राज्य के कर्मचारियों पेंशन भोगियों के लिए चिकित्सा बीमा योजना MEDISEP योजना शुरू किया? तो केरल ने शुरू किया है। अगला यहाँ दिया गया है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति की सहायता के लिए सलाहकार समिति अध्यक्ष किसे नामित किया गया? तो इनका नाम है अजीत बजाज नाम है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों को समिति की सहायता सलाहकार समिति अध्यक्ष किसे नियुक्त किए गए? तो रजित बजाज को। अगला यहाँ दिया गया, हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट GSER में फॉरवर्डेबल टैलेंट में एशिया किस राज्य का पहला स्थान मिला? तो ये जो है केरल को मिला। अगला यहाँ दिया गया, वर्ल्ड गोल्डन काउंसिल WGC की रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण में भारत जो स्थान पर रहा, तो कौन से स्थान पर रहा वर्ल्ड गोल्डन काउंसिल WGC में? तो चौथे स्थान पर रहा है। अगला यहाँ दिया गया, हाल ही में किस राज्य के लोगों ने साओ जोआओ त्योहार मनाया? तो गोवा ने मनाया है। हाल ही में किस राज्य के लोगों ने साओ जोआजो का त्यौहार मनाया? तो गोवा। फिर अगला यहाँ दिया गया है, हाल ही में RBI ने किस बैंक की अपनी प्रस्तावित परिचालन सहायता कंपनी के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है? तो भारतीय स्टेट बैंक SBI ने दे दिया है। फिर अगला यहाँ दिया गया, पहली भारत नेपाल भारत गौरव पर्यटक ट्रेन किस रेलवे स्टेशन पर हरी झंडी दिखाई? तो ये इस रेलवे का नाम प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो नाम है उसका सफरजंग रेलवे स्टेशन, सफरजंग रेलवे स्टेशन। अगला यहाँ दिया गया है, वह राज्य सरकार जिसने M कृष्णा NR नारायण मूर्ति और प्रकाश पादुकोण को पहले कैंपे गौंडा पुरस्कार देने की घोषणा की? तो कर्नाटक ने की। फिर अगला यहाँ दिया गया है, हाल ही में बंगाली फिल्म के किस निदेशक ने का 92 साल की उम्र में कोलकाता निधन हो गया? तो उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था तरुण मजूमदार। फिर अगला यहाँ देखें, नाटो के 30 सहयोगियों ने स्वीडन और किस देश के लिए परिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए? तो फिनलैंड ने किया। अगला यहाँ दिए गए हैं, भारतीय मूल के ब्रिटिश नेता ऋषि सुनक ने 5 जुलाई 2022 को किस पद पर से इस्तीफा दिया? तो वित्त मंत्री जो है वित्त मंत्री से इस्तीफा दिया। किसने दिया? तो इनका नाम जो है ऋषि सुनक। अगला यहाँ दिया गया है, जूनियर फेर्डिनेंड मार्कोस ने मनीला में जिस देश के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? तो इनका नाम है तो फिलीपींस में। फिलीपींस जो है मनीला, फिलीपींस की राजधानी मनीला। अगला यहाँ दिया गया है, किस राज्य की स्वास्थ्य मंत्री बीना जॉर्ज ने हाल ही में त्रिशूर जिले के अथिरापल्ली में जंगली सूअर के कई शव मिलने के बाद एंथ्रेक्स
के फैलने से पुष्टि की तो जो है केरल ने है। जंगली सूअर जो है मिलने से एंथ्रेक्स की कौन सी राज्य, तो केरल ने। अगला यहाँ देखिए, सुरक्षा बल ने हाल ही में ऑपरेशन नार्कोस के तहत 7.40 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थों को उत्पादन को बरामद किया, तो रेलवे सुरक्षा बल ने किया है। अगला पॉइंट यहाँ दिए गए, हाल ही में किसने डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का उद्घाटन किया, तो ये जो है उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अगला यहाँ दिया गया है, राशन की दुकानों के जरिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून NFS को लागू करने वाली राज्यों रैंकिंग में राज्यों को जो शीर्ष पर रहा, तो जो है उड़ीसा शीर्ष पर रहा है। राशन की दुकानदारों के जरिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून जो है लागू करने वाले जो शीर्ष रैंकिंग पर रहा है, तो उड़ीसा रहा है। किस देश के अधिकारियों ने वरोवा माइट नामक संभावित विनाशकारी परजीवी प्लेग को रोकने के लिए पिछले 2 हफ्तों में लाखों मधुमक्खियों को मार दिया, तो जो है ऑस्ट्रेलिया ने मार दिया है। अगला यहाँ दिया गया, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने डिजिटल माध्यम से श्रीनगर में स्वामी रामानुज का प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया, तो गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। अगला यहाँ दिया गया, किस देश में सरकार ने देश में भीषण सूखे को देखते हुए पो नदी के आसपास के जांच उत्तरी क्षेत्रों में आपातकाल की घोषणा कर दी, तो इटली ने कर दी। फिर अगला यहाँ दिया है, अगला पॉइंट, किस राज्य में वैज्ञानिक काई चटनी को भौगोलिक संकेत GI रजिस्ट्री के लिए प्रयुक्त किया गया है, तो ये किया गया है उड़ीसा के। अगला यहाँ दिया गया है पॉइंट, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 18 साल से अधिक आयु के लोगों के लिए बूस्टर डोज के अंतर को 9 महीने से घटाकर कितने महीने कर दिया, तो 6 महीने कर दिया गया था। अगला यहाँ दिया गया है, मुख्तार अब्बास नकवी ने किस मंत्री के पद से इस्तीफा दिया, तो केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री। अब्बास मुख्तार जो है किस मंत्री पद से इस्तीफा दिया, तो केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री से इस्तीफा दिया। अगला यहाँ दिए गए, वह देश जिसने तमिलनाडु के कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए तकनीकी आपूर्ति के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए, तो जो है रूस ने किया। अगला यहाँ दिए गए, वित्त मंत्रालय ने कच्चे कपास के आयात पर सीमा शुल्क की छूट को कितने महीने के लिए बढ़ा दिया गया, तो 1 महीने के लिए बढ़ा गया। अगला यहाँ दिया गया, सरकार ने हरियाणा को गौतम बुद्ध नगर UP में आगामी जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से जोड़ने हेतु कितने करोड़ रुपए की सड़क परियोजना को मंजूरी दी है, तो 2415 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। 2400 रुपए को मंजूरी दी थी। अगला यहाँ दिया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस शहर में 1774 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं को शिलान्यास और लोकार्पण किया, तो वाराणसी के लिए कितने, तो 1774 करोड़ रुपए। अगला यहाँ दिया गया है पॉइंट, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, उनका नाम क्या था उनका नाम था बोरिस जॉनसन। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने जो है इस्तीफा दिया, तो इनका नाम क्या था, बोरिस जॉनसन। अगला पॉइंट यहाँ दिया गया है, जापान के पूर्व मुख्यमंत्री को नारा शहर में भाषण देने के दौरान गोली लगने के बाद मौत हो गई, तो शिंजो आबे जापान के जिस पूर्व मुख्यमंत्री नारा शहर में भाषण देने के दौरान गोली लगने से मौत हुई, उनका नाम क्या था, तो शिंजो आबे। अगला यहाँ दिया गया है, विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 7 जुलाई को मनाया जाता है, 7 जुलाई। अगला पॉइंट यहाँ दिया गया है, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया, तो स्मृति ईरानी को दिया गया है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया, तो स्मृति ईरानी को दिया गया है। अगला पॉइंट यहाँ दिया गया, नागरिक उड्डयन मंत्री
ज्योतिरादित्य सिंधिया को किस मंत्रालय का अतिरिक्त पदभार दिया गया? तो इस्पात मंत्रालय। अगला पॉइंट यहाँ दिया गया, भारतीय उद्योग परिसंघ ICI का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो संजीव पुरी को किया गया। फिर अगला पॉइंट यहाँ दिया गया, भारत ने भीषण आर्थिक संकट से जूझ रहे किस देश को ऋण सुविधा के तहत 44,000 टन से अधिक यूरिया मुहैया कराया गया? तो जो है श्रीलंका को कराया गया। अगला दिया गया है पॉइंट यहाँ पर, केंद्र सरकार ने थिंक टैंक नीति आयोग के किस पूर्व CEO को G20 के लिए भारत का नया शेरपा चुना गया? तो अमिताभ पंत कांत को चुना गया है। अगला पॉइंट यहाँ देखिए, विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगला पॉइंट यहाँ दिए गए, 13 एक्सप्रेस वे वाला देश का पहला राज्य जो बन गया है तो उत्तर प्रदेश बन गया है। अगला पॉइंट यहाँ दिए गए, भारतीय कप्तान रोहित शर्मा पुरुष टी20 क्रिकेट में कितने चौके जड़ने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बन गए हैं? तो रोहित शर्मा जो है 300 चौके जड़ने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। अगला यहाँ दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस भगोड़े कारोबारी को कोर्ट में जानकारी छिपाने से जुड़े 2017 के अवमानना मामले में 4 माह की जेल की सजा सुनाई है? तो विजय माल्या को सुनाई है। ऑप्शन यहाँ पर विजय माल्या हो जाएगा। चलिए अगला देखिए पॉइंट, किस देश के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने हाल ही में अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया? तो श्रीलंका ने कर दिया। हाल ही में प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने इस्तीफे से ऐलान कर दिया, तो जो है किसने किया? तो ये श्रीलंका ने किया। अगला पॉइंट यहाँ दिया गया, नेपाल ने हाल ही में पहली बार किस देश को सीमेंट निर्यात शुरू किया? तो भारत से किया है नेपाल ने। अगला पॉइंट दिया गया है यहाँ पर, विश्व मसाला दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 12 जुलाई को विश्व मसाला दिवस मनाया जाता है। अगला पॉइंट यहाँ दिया गया, विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? तो चीन में किया गया। अगला पॉइंट यहाँ दिया गया, भारत के किस लेफ्टिनेंट जनरल को दक्षिण सूडान में UN मिशन का नया सैन्य कमांडर नियुक्त किया गया है? तो मोहन सुब्रमण्यम को किया गया है। मोहन सुब्रमण्यम को जो है दक्षिण जनरल को सूडान मिशन का सैन्य कमांडर नियुक्त किया गया है, तो मोहन सुब्रमण्यम। अगला पॉइंट यहाँ दिया गया है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने हाल ही में नियमों का पालन करने के लिए कितने सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया है? तो तीन बैंकों पर जुर्माना लगाया है। अगला पॉइंट यहाँ दिया गया है, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार जो देश 2023 में चीन को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला हो जाएगा, तो ये अपना भारत जो है 2023 में विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश हो जाएगा, चीन को पछाड़कर। अगला यहाँ दिया गया, किस IIT संस्था के शोधकर्ताओं द्वारा PIVOT नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड उपकरण विकसित किया? तो किसने किया? IIT मद्रास ने किया। अगला पॉइंट यहाँ देखिए, किसको हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों के दीवार में शामिल किया गया? तो गीता गोपीनाथ को किया गया। अगला पॉइंट यहाँ दिया गया, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन कुशल कर्मी योजना को लॉन्च किया? तो दिल्ली में लॉन्च किया गया। अगला पॉइंट यहाँ दिया गया है, हाल ही में पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क ने लगभग 5 वर्षों में कितने रेड पांडा को जंगलों में छोड़ने की महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किया? तो ये जो है 20 पांडा को छोड़ने को बात की है। अगला पॉइंट यहाँ दिया गया है, भारत की पल्लवी सिंह ने किस देश के एओसू शहर में आयोजित फाइनल में मिजेज यूनिवर्सिटी डिवाइन का खिताब जीत लिया? तो ये है दक्षिण कोरिया जीता। अगला पॉइंट यहाँ दिया गया है, भारत के अर्जुन बातुता
बाबूता ने अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ ISSF विश्व कप चरण में जो पदक जीता तो स्वर्ण पदक जीता है। अगला पॉइंट यहाँ दिया गया है, राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है तो 10 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया जाता है। अगला पॉइंट यहाँ देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार किस देश में मारबर्ग वायरस रोग को 2 संदिग्ध मामले सामने आए तो घाना में आए। अगला पॉइंट यहाँ दिया गया, नई केंद्र की नई शिक्षा नीति को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है तो कौन सा राज्य बना है तो उत्तराखंड बना है। अगला पॉइंट यहाँ दिया गया है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने मीना हेमचंद्र को किस बैंक के असंकालिक अध्यक्ष के रूप में मंजूरी दे दी है तो करूर वैश्य। अगला पॉइंट यहाँ दिया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के देवघर हवाई अड्डे का उद्घाटन किया तो झारखंड का हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। अगला पॉइंट यहाँ देखिए, किस देश की सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री शिंजो आबे को मरणोपरांत सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइम सेंथमम से सम्मानित किया का निर्णय लिया तो जापान में किया। अगला पॉइंट यहाँ दिया गया है, हाल ही में किस देश द्वारा ब्रह्मांड में डार्क मैटर का पता लगाने हेतु लब्स जेप्सिन नामक अत्यधिक संवेदनशील प्रयोग किया तो अमेरिका में किया गया। अगला पॉइंट यहाँ दिया गया है, केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने किस शहर में खान और खनिजों के 6ठे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया तो जो है दिल्ली में किया। अगला पॉइंट यहाँ दिया गया है, वित्त मंत्रालय के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री के लिए GST दर कितनी है तो 0% है। हाल ही में वित्त मंत्रालय अनुसार राष्ट्रीय ध्वज का बिक्री लागू के लिए GST दर कितनी है तो 0% है। चीन और किस देश द्वारा गार्डियस समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया तो जो है पाकिस्तान के द्वारा किया गया। अगला पॉइंट यहाँ दिया गया, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने ओला फाइनेंशियल सर्विसेज पर कितने करोड़ का जुर्माना लगाया तो 1.67 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। अगला पॉइंट यहाँ दिया गया, टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार किस देश की राजधानी एडिनबर्ग दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर है तो स्कॉटलैंड है। अगला पॉइंट वहाँ दिया गया है, वह देश जो प्रत्येक वर्ष 14 जुलाई को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है जिसे बास्तिल दिवस भी कहा जाता है तो फ्रांस मनाता है। 14 जुलाई को राष्ट्रीय दिवस मनाता है तो फ्रांस मनाता है। अगला पॉइंट यहाँ दिया गया है, भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक किसे माना जाता है जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनका नाम क्या है तो उनका नाम है विजेंद्र कुमार सिंघल। क्या नाम है विजेंद्र कुमार सिंघल। फिर अगला पॉइंट दिया गया है, किस IT कंपनी ने 110 मिलियन यूरो में डेनमार्क स्थित बेस लाइफ साइंस का अधिग्रहण करेगी तो ये करेगी इन्फोसिस। चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट पर, भारत में बांग्लादेश में अगला उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया तो मुस्तफिजुर रहमान को किया गया है। भारत में बांग्लादेश का उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया तो मुस्तफिजुर रहमान को किया गया। अगला पॉइंट यहाँ देखिए, विश्व प्रेस बैग दिवस किस दिन मनाया जाता है तो 12 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट दिया गया है, पंजाब की पटियाला कोर्ट ने मानव तस्करी केस में दलेर मेहंदी की कितने साल की सजा बरकरार रखा है तो 2 साल की सजा बरकरार रखा है। अगला पॉइंट यहाँ दिया गया है, ICC ने बांग्लादेश तेज गेंदबाज सोहिदुल इस्लाम को
डोपिंग उल्लंघन करने पर कितने महीने के लिए प्रतिबंध कर दिया, तो 10 महीने के लिए कर दिया। अगला पॉइंट यहाँ दिया कि विश्व आर्थिक फोरम ने हाल ही में अपनी जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 जारी की इस रिपोर्ट में भारत कितने स्थान पर रहा, तो 135वें स्थान पर रहा। अगला पॉइंट यहाँ देखिए, विश्व युवा कौशल दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। अगला यहाँ दिए गए है राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर भारत ने 200 करोड़ कोविड वैक्सीन डोज का मील पत्थर पार किया। अगला पॉइंट यहाँ दिया गया है, गृह मंत्री अमित शाह ने हर घर तिरंगा कार्यक्रम सभी मुख्यमंत्री एलजी केंद्र शासित प्रदेशों को प्रशासकों के साथ बैठक की। फिर अगला पॉइंट यहाँ दिया गया, सेना प्रमुख मनोज पांडे ने 3 दिवसीय बांग्लादेश के दौर पर रवाना हुए। अगला पॉइंट यहाँ दिया गया है, कांग्रेस की पूर्व मुख्यमंत्री मार्गरेट अलवा होगी विपक्ष की उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार। अगला पॉइंट यहाँ देखें, भारतीय नौसेना आईएनएस सिंधुवज पनडुब्बी को 35 साल की सेवा के बाद विशाखापट्टनम में सेवानियुक्त किया है। कहाँ किया है, तो विशाखापट्टनम में। अगला पॉइंट यहाँ दिया गया, आर्थिक करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं। आर्थिक करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर दिया गया है, पीएसयू इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने शिमला के पास बाइकर्स कैफे शुरू किया है। आईओसी जो है शिमला बाइकर्स के शुरू किया है। अगला यहाँ दिए गए अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं। 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। सिंगापुर ओपन सुपर 500 बैडमिंटन विजेता। अगला दिया गया है, भारत की पीवी सिंधु महिला एकल है। अगला दिया गया है, इंडोनेशिया के एंथोनी सिनका शूटिंग पुरुष एकल हैं। 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। सिंगापुर ओपन सुपर 500 बैडमिंटन विजेता बना। भारत की पीवी सिंधु एकल महिला हैं। इंडोनेशिया के एंथोनी निशुका शूटिंग पुरुष एकल हैं। अगला दिया गया है, इंडोनेशिया के लियो रोली कनाडो और डेनिल मार्टिन युगल पुरुष पहले हैं। अगला दिया गया है, इंडोनेशिया की अप्रिधानी रहीमियो और सिटी फायदा सिल्वा रामनंदी महिला युगल हैं। अगला दिया गया है, थाईलैंड के डेचापोल पूर्वानुक्रो की अप्सरी तेरचनाई मिश्रित युगल हैं। अगला दिया गया है, ग्रैंड मास्टर और प्राजंदनंद ने सर्बिया के पैरासिसन ओलंपिक शतरंज खिताब जीत लिया। फिर अगला दिया गया है, सरकार ने सीवर और सेप्टिक टैंक का मशीनीकृत सफाई के लिए योजना तैयार किया। अगला दिया गया है, प्रधानमंत्री ने नौसेना नवाचार में स्वदेशीकरण संगठन का संगोष्ठी संबोधित किया। अगला यहाँ दिया गया है, रेलवे बोर्ड ने अध्यक्ष प्रतिष्ठित सप्ताह समारोह का उद्घाटन किया। मणिपुर ने राज्यपाल काल गणेशन को पश्चिम बंगाल का अतिरिक्त प्रभार मिला। अगला दिया गया, हेमंत बिश्व शर्मा ने मुख्यमंत्री स्थगित वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। फिर अगला दिया गया है, यहाँ पर घाना सरकार ने घातक मारबर्ग वायरस के पहले 2 मामलों की पुष्टि की। फिर अगला दिया गया है, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय 18 जुलाई को मनाया जाता है दिवस। नेल्सन मंडेला दिवस जो है 18 जुलाई को मनाया जाता है। अगला दिया गया, अमेरिका में विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप अमेरिका के फ्रेड क्लेर्जी ने पुरुषों को 100 मीटर स्वर्ण पदक जीता। अगला दिया गया, भारत में इंग्लैंड के 3 मैचों में एक दिवसीय श्रृंखला में 2-1 से जीत लिया। फिर अगला दिया गया है, ISSF विश्व कप पुरुषों में स्टीक का महराज अहमद खान ने स्वर्ण पदक जीता। फिर अगला दिया गया, नागेंद्र बन्ना FIH अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष इस्तीफा दे दिया। फिर अगला दिया गया है, यहाँ पर लोकसभा के शिवसेना में फुट 19 से 12 सांसद बागी खेमे शामिल। राहुल सेवे सदन की पार्टी का नेता नामित किया।
अगला दिया गया है IAS अधिकारी आराधना जौरोही की पुस्तक बियॉन्ड द मिस्टीफिल टेल्स ऑफ उत्तराखंड का विमोचन किया गया। फिर अगला दिया गया है 2021 में एक 1 करोड़ 1,63,370 लोगों को त्यागी भारतीय का नागरिकता अमेरिका शीर्ष पसंद सरकार है। अगला यहाँ दिया गया छत्तीसगढ़ सरकार ने गोधन न्याय योजना के तहत 28 जुलाई 4 रुपये प्रति लीटर गौमूत्र खरीदेगी। अगला दिया गया है ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग लांच के सिलसिले में मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर संजय पांडे को गिरफ्तार किया। अगला दिया गया कृषि क्षेत्र के न्यूनतम समर्थन मूल्य व अन्य मुद्दों पर केंद्र ने पूर्व कृषि सचिव संजय अग्रवाल को अध्यक्षता की नियुक्ति गठित किया गया। अगला दिया गया है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR 75,000 किसानों की सफलता की कहानियों का संकलन जारी किया। अगला दिया गया है भारतीय रुपया 80.0125 प्रति डॉलर के रिकॉर्ड निचले स्तर पर गिर गया। अगला दिया गया RBI ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए पूंजी पर्याप्तता अनुपात बढ़ाकर 12% कर दिया। अगला यहाँ दिया गया है सेबी ने आशीष कुमार चौहान के नाम को NSE के MD और CEO के रूप में मंजूरी दी। अगला दिया गया है संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने वैश्विक खाद्य संकट के साहित्य समन्वित किया। अगला दिया गया है यहाँ पर UGS एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कतर के मुताज ऐसा बरसिम ने 2.37 मीटर पुरुषों की ऊंची स्वर्ण पदक जीता। अगला यहाँ दिए गए SC के पूर्व जज विनीत सरन BCCI एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल नियुक्त हुए। अगला दिया गया भारत और नामीबिया के मध्य के कुन्नो-पालुर राष्ट्रीय उद्यान में चीता लाने की समझौता किया गया था, जो कि अब आ चुका है। नामीबिया से 8 चीता लाए गए हैं। अगला यहाँ दिया गया चीन में पोंगोंग झील के ऊपर अटैक हेलीकॉप्टरों के साथ सैन्य अभ्यास किया गया। अगला यहाँ दिया गया है जाने माने गजल गायक भूपेंद्र सिंह का 82 साल की उम्र में निधन हो गया। अगला यहाँ दिया गया है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता साझा सुरई पाटेक के लिए अजय देवगन तानाजी अनसंग वारियर के लिए किया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है अपूर्णा बारमुरली सरसुई पोट्टू के लिए किया गया। अगला दिया गया है लोकप्रिय फिल्म तानाजी और अनसंग वारियर है। अगला दिया गया है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक अनुपम कोसुमम मलयालम के लिए किरजाम सच्चिदानंद है। अगला दिया गया है लोकसभा ने भारतीय आर्कटिक विधेयक 2022 पारित किया। अगला दिया गया है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में अपने युवकों समक्ष स्टीफन लवग्रोव की मुलाकात की। अगला दिया गया भारत और अन्य देशों ने दीर्घकालीन लचीला आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए रोड मैप का अनावरण किया। अगला दिया गया 15 जुलाई को समाप्त सप्ताह के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 7.5% डॉलर घटकर 572.7 अरब डॉलर रह गया। अगला दिया गया अपग्रेडअप ने 300 करोड़ का ऑनलाइन शिक्षण संस्थान हड़प्पा शिक्षा का अधिग्रहण किया। अगला दिया गया राकेश झुनझुनवाला समर्पित आकाशा एयर 7 अगस्त मुंबई अहमदाबाद को रूट से अपनी यात्रा शुरू करेगी। अगला यहाँ दिया गया विश्व कप क्रिकेटर का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो UAE में किया जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। टाटा प्रोजेक्ट्स के नए प्रबंध निदेशक कौन बने, तो विनायक पै बने। अगला यहाँ दिया गया डिसेंट ह्यूमन राइट्स अवार्ड 2022 का किस देश के नागरिकों ने जीता, तो यूक्रेन ने जीता। अगला यहाँ दिया गया हाल ही में पेंटेस सर्विस लिमिटेड के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो
ननुल जैन को किया गया। एशिया अंडर 20 कुश्ती चैंपियन का आयोजन किस देश में किया गया? तो ओमान में किया गया। प्रथम खेलो इंडिया फेमिंग्स बिग विमेंस लीग कहाँ स्थापित आयोजित की गई? तो नई दिल्ली में की गई। अगला यहाँ देखिए, केंद्रीय मंत्री ने सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय मानक लॉन्च किया? तो जितेंद्र सिंह ने किया। अगला यहाँ देखिए, विश्व बैंक RS गांधी को अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया? तो यस बैंक ने किया। अगला यहाँ देखिए, हाल ही में किस देश के समुद्री साझेदारी अभ्यास आयोजित किया? तो जापान ने किया। अगला यहाँ देखिए, जम्मू फिल्म महोत्सव 2022 कब शुरू होगा? तो 3 दिसंबर को शुरू होगा, 3 सितंबर को। अगला यहाँ दिया गया है, गुजरात पुलिस की ई-फायर प्रणाली का उद्घाटन किसने किया? तो अमित शाह ने किया। अगला यहाँ देखिए, सबसे अधिक सैलरी पाने वाले कौन बने? तो सौगात गुप्ता बने। अगला दिया गया, हाल ही में यशवंत खरे का निधन हुआ, वो कौन थे? तो ये पत्रकार थे। वोडाफोन आइडिया के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अक्षय मुद्रा को किया गया। अगला यहाँ दिया गया, वजीफा नाजरीन केटू फतह करने वाले देश की पहली महिला बनी, बांग्लादेश की। अगला यहाँ दिया गया, हाल ही में करुणा जैन ने संन्यास घोषणा की, वो किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित थी। अगला यहाँ दिया गया है, हाल ही में 2022 फ्रेंच प्रिक्स का खिताब किसने जीता? मैक्स वर्टपेप्स ने जीता। अगला यहाँ दिया गया है, किसके द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत 2021 में विदेश के मनी ऑर्डर के रूप में 87 अरब डॉलर मिले? तो ये WHO के द्वारा मिला। अगला यहाँ देखिए, किस राज्य में काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र की 3 इकाई शुरू की गई? तो गुजरात में शुरू की गई। 2022 का स्विस ओपन खिताब किसने जीता? कैप्सर रूड ने जीता। अगला दिया, कारगिल विजय दिवस कब मनाया? तो 26 जुलाई को मनाया जाता है। अगला दिया गया है, किस राज्य के मुख्यमंत्री पुलिस के लिए स्टार्टअप की बीट प्रणाली शुरू की? तो हरियाणा ने शुरू किया। अगला यहाँ दिया गया है, किसे विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया? तो इंदरमीत गिल को किया गया। अगला दिया गया है, भारत ने किस देश के शरणार्थियों के लिए UNRWA में 2.5 अमेरिकी डॉलर योगदान किया? तो फिलिस्तीन ने दी। अगला यहाँ देखिए, दिलीप कुमार इन शैडो ऑफ लेजेंड नामक पुस्तक किसने प्रकाशित की? तो फैसल फर्की ने की है। अगला यहाँ दिया गया है, गुजरात में होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 के लिए लोगों का कौन सा जानवर शामिल किया गया? तो सिंह लायन किया गया। अगला दिया गया, 2050 में ICC महिला वनडे वर्ल्ड कप मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। अगला यहाँ दिया गया, भारत में कितने नए रामसर स्थलों को नामित किया गया? तो 5 राम स्थलों को नामित किया गया। भारत का सर्व महिला सहकारी बैंक स्थापित किया गया? तो राजस्थान में किया गया। BCCI का नया टाइटल स्पॉन्सर किसे बनाया गया? तो मास्टर कार्ड को बनाया गया। अगला यहाँ दिया गया है, 44वां चेस ओलंपियाड कहाँ शुरू किया गया? तो महाबलीपुरम में किया गया। अगला दिया गया, किसने बाल रक्षा मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो सर्बानंद सोनोवाल ने किया। अगला दिया गया, IMF ने वित्त वर्ष 2023 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया? तो 7.4%। अगला दिया गया, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे कब मनाया जाता है? तो 28 जुलाई को मनाया जाता है। अगला यहाँ दिया गया है, लिस्का स्पोर्ट के प्रचार के लिए कोको कोला ने किसके साथ कंट्रैक्ट किया? तो नीरज चोपड़ा के साथ किया। अगला यहाँ देखें, मनप्रीत सिंह और किसे CWG 2022 के लिए भारत का ध्वजवाहक नामित किया गया? तो PV सिंधु को किया गया। अगला यहाँ दिया गया है, हाल ही में ICC वनडे टीम रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो न्यूजीलैंड रहा। अगला दिया गया है, किस क्षेत्र में दिनेश सहारा लाइफ टाइम अवार्ड शुरू किया? तो संगीत के लिए किया। अगला यहाँ दिया गया, किस देश के नोबेल पुरस्कार विजेता डेविड ट्रिम्पल का निधन हुआ? तो आयरलैंड के। अगला दिया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज का शुभारंभ कहाँ करेंगे? तो गुजरात में करेंगे। अगला दिए गए है, इंग्लैंड में लिस्टेनशर क्रिकेट गाइड का नाम किस स्थान पर खिलाड़ी के रखा गया? तो सुनील गावस्कर के रखा गया। अगला दिया गया है, भारतीय राष्ट्रपतियों के दुर्लभ तीर्थरों को प्रदर्शित करने के लिए करने वाली पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो अनुराग ठाकुर ने किया।
अगला दिया गया है हाल ही में जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 3 सालों में कितने बाघों को मारे गए, तो 329 बाघ मारे गए। बस दोस्तों इतना ही था। वीडियो में कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।